तो विप्रो ने कर दिया 300 एम्प्लॉयज को फायर एंड आईबीएम उसका एम्प्लॉय को ये कह रहे हैं कि आप भी सतर्क हो जाओ, नहीं तो अगला टर्न आपका भी हो सकता है। एंड द मेन रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ मूनलाइटिंग। बट व्हाट इज मूनलाइटिंग? क्या आपको भी इसके लिए सतर्क होना है एंड क्या आप भी नेक्स्ट विक्टिम हो आपकी कंपनी का? तो आइए बात करते हैं डिटेल में इस वीडियो पे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप ये बताओ व्हाट इज मूनलाइटिंग। तो देखो, मूनलाइटिंग ये होता है कि आप अगर साइमल्टेनियसली यानी कि एट द सेम टाइम इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ मोर देन वन कंपनीज, तो इसको कहते हैं मूनलाइटिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो कंपनी ए है एंड कंपनी बी है, तो आप साइमल्टेनियसली कंपनी ए के लिए भी काम करो, कंपनी बी के लिए भी काम करो। तो इन दिस केस दिस एंटायर प्रोसेस विल बी कॉल्ड मूनलाइटिंग। बट इसके पीछे बहुत सारे कहानी है। व्हिच टाइप ऑफ वर्क्स विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मूनलाइटिंग? क्या कंपनी के काम छोड़ के सारे काम मूनलाइटिंग में कंसिडर किया जाएगा? तो इसको लेकर आपको डिटेल में समझना होगा कि विप्रो ने क्या किया। ठीक है, विप्रो ने ये बताया कि हम 300 लोगों को फायर करें जस्ट बिकॉज दे आर फाउंड टू बी डूइंग द मूनलाइटिंग in our rival companies and they're found to be happening the employee of more than one companies। तो इसका मतलब क्या है? मान लो एक पर्सन है जिन्होंने कंपनी ए में भी एम्प्लॉयमेंट ले लिया, कंपनी बी में भी एम्प्लॉयमेंट ले लिया, एंड स्पेशली विप्रो मेंशन किया कि उनका राइवल जो कंपनीज होता है, जैसे विप्रो का राइवल क्या होता है? इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट। टीसीएस का राइवल क्या होता है? विप्रो, इन्फोसिस। तो ये सारे जो चेन ऑफ सर्विस बेस्ड इंडियन आईटी कंपनीज है, एक दूसरे का राइवल है। ठीक है, तो इसी केस में उनको फायर कर दिया गया। एंड अगर आप ये सेम चीज करते हो, आपका टर्न शायद नेक्स्ट आ सकता है। बट इससे पहले आपको समझना होगा कि व्हाई पीपल डू मूनलाइटिंग। तो इसके पीछे मेनली दो रीजन है जो आपको समझना होगा। फर्स्ट वन इज सैलरी। यार क्या बताओ, आपको तो पता ही है कि इंडियन जो सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी है उसमें सैलरी कितना कम है। मतलब टीसीएस का अगर हम एग्जाम्पल ले, टीसीएस का आज से 10-15 ईयर्स पहले जो सैलरी था एक फ्रेशर्स का, आज भी ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आया बट ऑलमोस्ट सेम है। ऑन द अदर हैंड आप इन्फ्लेशन रेट देखो, 5 to 6% हर साल इन्फ्लेशन होता है। अभी तो 7-8% भी इन्फ्लेशन चला गया। तो हाउ दोज एम्प्लॉयज कैन सस्टेन देयर फैमिली, दे सस्टेन देयर लाइफस्टाइल? आप सैलरी अगर इंक्रीज नहीं कर रहे हो तो उसको तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जस्ट टू गेट एक्स्ट्रा सैलरी। तो इसीलिए वो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क्स। कोविड से पहले ये सब मूनलाइटिंग कुछ नहीं होता था, बट कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम आ गया, बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटीज आ गए, लोगों को ट्रैवल में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए देखो, 9 to 5 जॉब होता है, आपको ऑफिस में बिताना है, लेकिन 9 to 5 तो आपको एंटायर काम नहीं करना है। काम आपको दिन में 4-5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा करना होता है। तो अगर कोई लोग घर पे है 6 घंटा किसी कंपनी के लिए काम करे, तो उसके पास बाकी सारे टाइम तो बच गया, तो उसी टाइम पे वो कोई दूसरे कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोविड के बाद कोई जगह पे ट्यूशन पढ़ा रहे, कोई जगह पे फ्रीलांस काम कर रहे, कोई जगह पे एम्प्लॉयमेंट ले रखा है, कोई जगह पे असाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दे ऑल्सो नीड मनी और उसके पास टाइम भी बच जाता है, एनर्जी भी बच जाता है। तो क्यों ना हम किसी और काम कर लेते। बट उससे पहले अगर आप एक जेन्युइन गेट 23 एस्पिरेंट हो, देन देयर इज अ ग्रेट ऑफर कॉल्ड अनलॉक 20 फ्रॉम अनअकैडमी, विच मीन्स कि आप अनअकैडमी का गेट रिलेटेड कोई कोर्स उठा लोगे, आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ भी अनअकैडमी का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पे भी आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस इज अ रिसेंट एडिशन फ्रॉम अनअकैडमी कि आप अगर वीडियो लेक्चर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ऑल्सो देयर इज अ ग्रेट न्यूज दैट फ्रॉम 1st of October कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट के लिए ब्रह्मास्त्र प्लस बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर गेट 23 एंड दिस विल कवर द एंटायर गेट सिलेबस। उसके साथ आपकी डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस, डेली प्रैक्टिस क्लासेस, ऑल द टेस्ट सीरीज curated by the top educators as well as highly curated subject workbooks with GATE previous year questions. All these things will be given with this subscription. So just use my code ManishM10 to get flash 20% discount on this batch. तो I'll suggest कि आप अगर वीडियो लेक्चर्स में जा रहे हो तो फॉर गेट 23 एस्पिरेंट आप 6 और 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले लो, एंड फॉर गेट 24 एस्पिरेंट I'll suggest to go for 18 और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। ऑल द सब्सक्रिप्शन में आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू गेट टू चूज अमंग द वाइड वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स, तो यू कैन सी ऑल द लेक्चर्स अनलिमिटेड टाइम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको 1-to-1 लाइव मेंटरिंग सेशन, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ आपको एंटायर एंड-टू-एंड गेट प्रिपरेशन विल बी प्रोवाइडेड इफ यू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट you want to clear from the experts, just pause this video and scan the QR code and fill out all your details, and don't forget to add my code ManishM10. So hurry up, it's a limited period offer and with Unacademy let's crack it. Now the third and important thing is आपको ये समझना है कि is moonlighting legal in India? देखो, इंडियन लॉ के मुताबिक ऐसा कोई लॉ या फिर कोई रूल नहीं है कि आप एक साथ डुअल एम्प्लॉयमेंट या फिर ट्रिपल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हो। बट आपको ये समझना है कि हर एक कंपनी का कुछ पॉलिसी होता है। जैसे मेरे पास जब टीसीएस का जॉब ऑफर आया था, इसमें ये लिखा गया था कि इफ यू आर फाउंड टू बी वर्किंग फॉर समवन एल्स, फॉर सम अदर कंपनीज simultaneously at the time of your employment in TCS,
यू विल बी इमीडिएटली फायर्ड। ये सेम चीज विप्रो में भी लिखा गया, ये सेम चीज इन्फोसिस में भी लिखा गया। तो इज दैट मीन कि हर कंपनी में मूनलाइटिंग बैन है? ऑब्वियसली नहीं। स्विगी रिसेंटली ये कहा कि आप स्विगी में काम करो, आपका 9 to 5 जॉब है, उसके बाद आप चाहे जो कुछ भी करो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज आवर वर्क हैज बीन डन, तुम जो कुछ भी करो ना, कौन आपको रोकेगा। सेम तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको ये एनकरेज करते हैं कि आप मूनलाइटिंग कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, बट एज लॉन्ग एज हमारा काम, हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम है उसमें ठीक से कंप्लीट हो जाए, तो यू आर गुड टू गो विद द मूनलाइटिंग। रिसेंटली टेक महिंद्रा का सीईओ ये एनकरेज कर रहे हैं उनका एम्प्लॉय को, एज लॉन्ग एज देयर वर्क हैज बीन डन परफेक्टली, आप मूनलाइटिंग करो, कुछ भी करो। आज आफ्टरनून में मैं लिंक्डइन में देखा, अंकुर वारिकू ने भी ये पोस्ट किया कि एनकरेजेस एवरीवन टू डू मूनलाइटिंग, क्योंकि इसका बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। आपका सैलरी तो आएगा, एक एक्स्ट्रा सैलरी तो ऐड डेफिनेटली होगा, इसके आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। आप मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसके साथ किसी को पढ़ा रहे हो, तो आपका नॉलेज भी आ रहा है, आपका प्रोडक्टिविटी भी आ रहा है। तो इट्स नॉट लाइक मूनलाइटिंग इज एंटायरली बैड। मूनलाइटिंग इन फैक्ट helps each and every employee to gain more experience, gain more salary, वो तो definitely होगा, but to gain more experience, moonlighting is very good. Now the big question is, क्या आपको सारे moonlighting काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपका कंपनी शायद आपको फायर कर सकते हैं? आपको यहाँ पे समझना होगा कि मूनलाइटिंग कैसे पकड़ाया जाता है। तो इसके लिए देखो, एक पीएफ अकाउंट होता है हर कंपनीज में। तो अगर आप एक साथ दोनों एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय हो, तो दोनों जगह से आपकी पीएफ अकाउंट पे ट्रांजैक्शन होगा, सो विल बी इजीली कॉट। बट अगर कोई छोटा मोटा फ्रीलांस काम करते हो, मतलब आपकी 9 to 5 वर्किंग आवर्स के बाद आप कुछ फ्रीलांस काम करते हो, यानी कि आप कुछ जगह पे पढ़ा है, या फिर आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हो, आपकी एक चैनल होता है, आपकी एक सोशल प्रोफाइल होता है, जैसे आप यूट्यूब हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, उस पर आप ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हो। बट इसमें आप अगर एक फिक्स रेट ऑफ पे लेते हो विदाउट हैविंग एनी पीएफ अकाउंट और विदाउट हैविंग एनी इन्वॉल्वमेंट टू योर पीएफ अकाउंट, तो ऑब्वियसली आप ये कर सकते हो। बट प्लीज डू चेक टू ईच एंड एवरी कंपनीज पॉलिसी। कुछ कंपनीज ये भी कहते हैं कि अगर आप 9 to 5 वर्किंग आवर्स के बाद कुछ फ्रीलांस काम भी करते हो, कुछ असाइनमेंट्स भी करते हो, तो दिस इज अगेंस्ट आवर कंपनी पॉलिसी, आपको शायद फायर किया जा सकता है। तो दैट वेरी मच डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, क्योंकि देखो ये सारी चीज बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, तो शायद आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको ये एनकरेज करे तो कि आप 9 to 5 के बाद जो कुछ भी करो, देन यू कैन ऑब्वियसली डू व्हाटएवर यू वांट। तो आपको डेफिनेटली कॉशियस रहना है, क्योंकि आपकी फ्यूचर आपके हाथ में है। तो बस आई होप आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला इसी छोटे वीडियो से। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।